हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। दो प्लेसेस है ए एंड बी, वो दोनों ही एक दूसरे से 100 किलोमीटर्स दूर हैं। देखो मैंने यहाँ साथ में डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये दो प्लेसेस ए एंड बी मैंने इसे पॉइंट से डिनोट कर दिए हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे दो कार है ए एंड बी, दोनों ही क्या होती हैं? सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं। अब देखो कब स्टार्ट होती है और कैसे चलती है कार, उसके लिए कंडीशन दी है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। देखो दो प्लेसेस हैं, दोनों पे कार अलग अलग जगह खड़ी है। कार ए प्लेस पे है और कार बी प्लेस पे है, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ? इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, यानी ए कार भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो बी कार भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो वो कितने घंटे बाद मिल जाती हैं? 5 आवर्स पे। तो देखो कहाँ पे दो मिलेंगी? ऑब्वियसली ये कार इधर चलेगी और ये कार भी इधर चलेगी, तो दोनों में कहाँ पे आगे जाकर किसी एक पॉइंट पे मिलेगी। तो कहाँ होगा वो पॉइंट? इस ए बी से थोड़ा सा दूर होगा वो पॉइंट। मैंने वो डिस्टेंस क्या मान ली है? D1। तो मैं ये मान लेती हूँ कि अगर ए और बी कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी ये भी इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में, तो आफ्टर 5 आवर वो यहाँ पे सी पॉइंट में मिलती है। तो और वो सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा? बी से D1 डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 आवर में मिल जाती है। देखो सेकंड कंडीशन यहाँ देखो, ये कार इधर चल रही है और ये कार इधर चलती है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो वो एक दूसरे को मान लिया यहाँ डी पॉइंट पे मिल जाती हैं। तो कितने आवर्स में मिल जाती हैं? 1 आवर्स में। तो ये डी पॉइंट कहाँ होगा? ए और बी के बीच में कहीं होगा। कहाँ होगा? ए और बी के बीच में कहीं ये पॉइंट डी होगा। अगर ये डी पॉइंट है तो ए डी की डिस्टेंस में अगर D2 मान लेती हूँ तो बी डी की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 100 माइनस D2, ठीक है। अब देखो क्या करना है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, दोनों कारों की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें जो फाइंड आउट करना है उसी को हम अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं इनकी स्पीड्स को ही अज्यूम कर लेती हूँ। लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। देखिए मैंने कार ए और कार बी को x एंड y अज्यूम कर लिया है। अब मैं अगेन फर्स्ट कंडीशन में कार ए की तरफ चलती हूँ कि कार ए से क्या हुआ। देखो कार ए के लिए हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर कार ए की स्पीड x है तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? फर्स्ट कंडीशन में ये इधर जा रही तो डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक तो 100 प्लस D1। देखो सी पॉइंट तक आएगी कार, सी पॉइंट पे मिलेगी फर्स्ट कंडीशन में। तो कार ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 100 प्लस D1। तो देखो दोबारा स्पीड तो होगी x, डिस्टेंस 100 प्लस D1 और उसको टाइम कितना लगा? 5 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x इज इक्वल टू 100 प्लस D1। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है। अब अगेन उसी कंडीशन में कार बी की सिचुएशन देख लेते हैं। कार बी भी किस डायरेक्शन में जा रही है? उस डायरेक्शन में स्पीड क्या है? y, लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? D1 और टाइम वही कितना लगा? 5 आवर्स। तो इसके लिए भी मैंने ऐसे ही जमा लेती हूँ, ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड y है, इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? D1 और टाइम कितना लगा? 5 आवर्स।
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5y इज इक्वल टू d1। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ d1 इज इक्वल टू 5y। इसका मतलब है हमारे पास d1 की वैल्यू कितनी आ गई 5y। अब ये d1 की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 में हमने अगेन ली 5x इज इक्वल टू 100 प्लस d1 की जगह मैंने क्या लिख लिया 5y। 5y को इधर ट्रांसफर किया तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 एंड देन 5 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई 5 डिवाइड कर दिया 100 अपॉन 5 तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो देखो हमारे एक अलजेब्रिक इक्वेशन क्या बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ हमने क्या किया है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अगर वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं दोनों कार तो वो कितने घंटे में मिल जाती है 5 आवर्स में। देखो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो कार ए भी इस डायरेक्शन में चल रही है तो कार बी भी इस डायरेक्शन में चल रही है और 5 आवर्स के बाद ये भी तो डिस्टेंस कवर कर रही है, ये तो साथ में ये भी डिस्टेंस, तो मैंने अज्यूम कर लिया शायद ये सी पॉइंट पे आपस में मिल जाएंगे आफ्टर 5 आवर। तो कार ए किस स्पीड से चली एक्स स्पीड से, कार बी वाई स्पीड से चली। कार ए ने डिस्टेंस कितनी कवर करी यहाँ से यहाँ तक तो 100 प्लस d1 और y ने कितनी डिस्टेंस कवर करी ओनली d1, ठीक है। और दोनों को ही टाइम कितना लगा 5 आवर्स। इसलिए मैंने कार ए के लिए बना लिया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से x इज इक्वल टू 100 प्लस d1 अपॉन 5, इससे हमारी ये बन गई। कार बी के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड y थी, डिस्टेंस इसने d1 कवर किया और टाइम 5, तो इससे 5y इज इक्वल टू d1 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करी वापस तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया हमारे पास। ओके अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दी, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। वो एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो 1 आवर में ही आपस में मिल जाती हैं। देखो अब इसमें भी हम वापस कार ए के लिए देखते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है तो ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, इस ए और बी ये जो 100 किलोमीटर दूर डिस्टेंस है इनके बीच में कहीं पे मिल जाएंगी। तो मैंने बीच में कहीं ये पॉइंट मैंने डी मान लिया तो डी पॉइंट पे ये मिलती है। तो देखो कार ए एक्स स्पीड से चल रही है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, देखो ए डी को मैंने क्या एज्यूम कर लिया d2, तो डिस्टेंस कितनी हो गई d2 और टाइम कितना लगा 1 आवर। तो कार ए के लिए मैंने देखो सेकंड कंडीशन में फॉर कार ए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड x है, डिस्टेंस इसने d2 कवर करी और टाइम कितना लगा 1 आवर, इससे x इज इक्वल टू d2 आ गया या हम यूँ कहें d2 इज इक्वल टू x हो गया। ऐसे कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 दे दिया नाम। कार बी के लिए देखो कार बी इस डायरेक्शन में चलेगी, देखो इस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी तो इसकी स्पीड है y, डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, देखो ये वाली dd, ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक d तक d2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 100 माइनस d2, तो डिस्टेंस होगी 100 माइनस d2, टाइम कितना लगा 1 आवर। तो y इज इक्वल टू 100 माइनस d2 अपॉन 1 या फिर यूँ कहें y इज इक्वल टू 100 माइनस d2 की वैल्यू मैं अगेन यहाँ से लिख देती हूँ x, तो d2 की वैल्यू मैंने x पुट कर दी, x को उधर ट्रांसफर किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। ओके तो दोनों कंडीशन से हमने क्या किया, x और y वेरिएबल में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दोनों इक्वेशन मैंने अगेन एक साथ लिख ली है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करा है तो x प्लस x तो हो गया 2x और माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, दोनों को ऐड किया तो 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू डिवाइड किया तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखो ठीक है, x की वैल्यू आ गई है तो अगेन मैं इक्वेशन 5 में x की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वेशन 5 क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस x की वैल्यू पुट करी तो y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 एंड y इज इक्वल टू 40। देखो आंसर आ गया है, दोनों कारों की
जो स्पीड है वो आ गई है हमारे पास। कार ए की स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी की स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हम डायमेंशंस अज्यूम कर लेते हैं। डायमेंशंस क्या हैं होंगे रेक्टेंगल के, ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो लेंथ हमने अज्यूम कर ली x एंड ब्रेड्थ क्या अज्यूम कर ली y। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y। लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गई है हमारे पास, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का l इंटू बी यानी x इंटू वाई यानी एक्स वाई। तो नॉर्मल कंडीशन में जो एरिया जो है रेक्टेंगल का वो क्या है एक्स वाई। अब कंडीशंस दे रखी है, देखो फर्स्ट लाइन हम दोबारा पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाएगा यानी कम हो जाएगा कितना 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी 9 से यानी 9 यूनिट वो कम हो जाएगा। कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को तो रिड्यूस कर दें 5 से, और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, और ब्रेड्थ कितनी इंक्रीज हो जाए 3। देखो लेंथ तो क्या करनी है रिड्यूस, कितनी 5, तो लेंथ हमने कितनी एज्यूम करी x, रिड्यूस करनी है 5, तो उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी अब जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो क्या हो जाएगी x माइनस 5। और ब्रेड्थ कितना इंक्रीज करना है 3, कितना ये यूनिट इंक्रीज करना है 3, तो ब्रेड्थ हमने क्या माना था y, तो इंक्रीज करने पर अब ये क्या हो जाएगा y प्लस 3। दैट मीन्स है अब x माइनस 5 तो हो गई l और b क्या हो गई y प्लस 3, है ना। तो l हो गई x माइनस 5, b हो गई y प्लस 3। अब एरिया क्या होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एरिया क्या आना चाहिए रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, यानी पहले एरिया एक्स वाई था, अब एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा 9, यानी इसमें से 9 लेस कर देंगे। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि जो लेंथ है वो तो 5 यूनिट रिड्यूस हो जाए, ब्रेड्थ क्या है 3 यूनिट इंक्रीज हो जाए, तो ये तो मैंने इंक्रीज वो क्या डिक्रीज कर दी है, यानी रिड्यूस करी है, यानी x माइनस 5। लेंथ पहले x थी तो अब लेंथ कितनी हो गई x माइनस 5। ब्रेड्थ को इंक्रीज किया है 3 यूनिट, यानी ब्रेड्थ पहले y थी तो अब ब्रेड्थ कितनी होगी y प्लस 3। अब ये l हो गया ये b हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर यानी हमारा एरिया आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, पहले वाले से 9 कम, तो पहले x माइनस वाई आ रहा था उससे हमने माइनस 9 कर दिया। तो अब की बार क्या कंडीशन बन गई, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखो इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करने के लिए ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यानी ये ब्रैकेट इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करना हम सब जानते ही हैं, पहले x को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस 3x, फिर माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया इनसे तो माइनस 5y एंड माइनस 5 इंटू 3 यानी 15 इजिकल टू एक्स वाई माइनस 9 है इसे। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू के दोनों तरफ है, दोनों सेम, दोनों पर सेम साइन लगा हुआ है, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3x माइनस 5y, ये मैंने 15 उधर ट्रांसफर कर दिया तो 15 माइनस 9, यानी 3x माइनस 5y दोनों को लेस किया तो कितना आ गया 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, अब की बार लेंथ कितनी इंक्रीज करनी है 3, तो x प्लस 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, यानी हमें ब्रेड्थ भी इंक्रीज करनी है कितनी 2, यानी y प्लस 2। देखो अब लेंथ ये हो गई ब्रेड्थ ये हो गई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा एरिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तब क्या होगा एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया कितना इंक्रीज होगा 67, किससे पहले वाले से, पहले एक्स वाई था तो एक्स वाई प्लस 67,
देखो अब लेंथ ये हो गई, ब्रेड्थ ये हो गई, तो इन दोनों को मिलाकर जो एरिया आना चाहिए वो कितना होगा, पहले वाले से 67 ज़्यादा, तो मैंने एक्स वाई प्लस 67 कर दिया। अगेन इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 3y, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6। इधर भी सेम एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेती हूँ। तो इसके लिए इक्वेशन 1 अगेन मैंने ली और उससे x की वैल्यू निकाल ली। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, मैं 5y को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y एंड x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y अपॉन 3। अब ये x की वैल्यू मैंने किस में पुट करी, इक्वेशन नंबर 2 में, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, x की जगह मैंने लिखा 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो गया 12 प्लस 10y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। फिर इसको अगेन सॉल्व करने के लिए मैंने 3 को एलसीएम ले लिया है, तो 12 प्लस 10y ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 61। देखो 12 ये दोनों ऐड हो गए, 19y ये 3 मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 61 इंटू 3, तो 12 प्लस 19y इज इक्वल टू कितना हो गया 183। 19y इज इक्वल टू 183 माइनस 12, ये उसको उधर ले गई मैं, तो 19y इज इक्वल टू 171, यानी y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19, तो y की वैल्यू डिवाइड करने पर क्या आ गई 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब इक्वेशन 3 में मैं y की वैल्यू पुट कर देती हूँ 9, तो 6 प्लस 5y अपॉन 3 है, y की जगह मैंने 9 पुट किया है, तो 6 प्लस 9 5 से 45 यानी 45 प्लस 3 सॉरी अपॉन 3 यानी x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, और डिवाइड करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो हमारे पास x की वैल्यू 17 एंड y की वैल्यू 9। x क्या माना था हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या मानी थी y, तो लेंथ हो गई 17 एंड ब्रेड्थ हो गया 9 यूनिट।